और इस युद्ध में इजराइल ने हर मौके पर साबित किया है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप के सामने मुश्किल बहुत बड़ी है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए या नहीं, यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। देखिए, अमेरिका के खिलाफ ईरान ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन शार्क। ईरान की तैयारी, हॉर्मुज में अमेरिका को घेर कर मारेंगे। अब ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है इजराइल का फ्रंट। एक तरफ ईरान का हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खींचेगा, ये तस्वीरें बता रही है ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद। इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहां रिफाइनरी पर हुआ है बड़ा हमला। तेल के भंडार धू धू कर जल रहे हैं। धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो फिर इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हमला हुआ। इससे पहले मिसाइल या रॉकेट अटैक वाला सायरन भी बजा। लेकिन इजराइल का कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। हाइफा की बाजान रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद फ्यूल स्टोरेज में आग लग गई। इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा के रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि हिजबुल्लाह के रॉकेट रोकना भी अब आसान नहीं रहा। खैर, हाइफा से निकलकर चलिए उस वॉर जोन में जो इस वक्त वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बन चुका है। ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया है। ऐसे में ईरान क्या करेगा? ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएंगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बियों ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देंगे। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहां अमेरिका की फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है। लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि इसे ही कहा जा रहा है
ईरान का ऑपरेशन शार्क। जिस तरह शार्क के जबड़े से कोई जिंदा नहीं बचता, उसी तरह ईरान अमेरिका को बता रहा है कि हॉर्मुज की तरफ बढ़े तो काम तमाम कर दिया जाएगा। ऑपरेशन शार्क में ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है। ईरान बता रहा है कि समंदर के आसपास उसकी फौज शार्क की तरह मौजूद है और वो इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाएंगे। वो अमेरिकी हमलावर टुकड़ियों को बांट देंगे और उनको समंदर की गहराई में ही गायब कर देंगे। जिस तरह से ईरान के कई कमांडर मारे जा चुके हैं, उसका जवाब देने के लिए ईरान ने बड़ा फैसला लिया है और इस बयान के बाद अमेरिका और इजराइल को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। ईरान ने कहा कि अब इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद इजरायली और अमेरिकी कमांडर और उनके लीडर्स को टारगेट किया जाएगा। ईरान का ऑपरेशन शार्क अमेरिका के जिस हमले को नाकाम करना चाहता है, उसकी ताकत को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ईरान पर पहला हमला करने के लिए ट्रंप ने जो फोर्स तैयार की, उसका खौफ अमेरिका के दुश्मन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यह अमेरिका के एक छोटे जंगी बेड़े की तरह है, जिसमें जहाज कम और सैनिक ज्यादा होते हैं। ये 2500 सैनिकों और बाकी स्टाफ को मिलाकर 4000 फौजियों का ग्रुप होता है। ये यूएसएस त्रिपोली जैसे हेलीकॉप्टर कैरियर और बाकी जंगी जहाजों पर सवार होते हैं और फिर पूरी तैयारी के साथ समंदर किनारे हमला कर देते हैं। इसके लिए इनके पास बख्तरबंद गाड़ियां और तोप भी होती है, जो जल्दी से जल्दी दुश्मन के किनारों पर पहुंचकर वहां कब्जा करती है। इसमें इनकी मदद अटैक हेलीकॉप्टर और जंगी जेट भी करते हैं। इसके अलावा आसमान से पैरा कमांडो भी उतारे जाते हैं, जो दुश्मन की फॉर्मेशन के पीछे उतरकर उन्हें घेरने का काम करती है। ईरान जैसे मोर्चे के खिलाफ अमेरिका ने बहुत बड़ी तैयारी की है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हर हथियार और हर साजो सामान मौजूद है, लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि ईरान की सेना पहले से ही कह रही है कि वो फारस की खाड़ी और हॉर्मुज को अमेरिकी सेना का समुद्री कब्रिस्तान बना देगी। लेकिन ट्रंप अपना फैसला पलटेंगे नहीं। एक मुस्लिम देश होते हुए भी यूएई ईरान को बर्बाद होते हुए क्यों देखना चाहता है, और क्यों ईरान और अमेरिका की इस जंग के पीछे यूएई का बड़ा हाथ माना जा रहा है? तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक बड़ी वजह ईरान और